स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो आज हम और दो कॉन्सेप्ट्स इसमें देखेंगे। हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। तो मैंने आपको ये समझाया है, हमारे पास हमें पता है कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये अगर एटम है तो इसका जो ये न्यूक्लियस होता है उसी में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। अब यही जो प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस में होते हैं यही डिटरमाइन करते हैं इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, और इसके जो इर्द गिर्द शेल्स होते हैं K, L, M, N जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो यही प्रोटॉन्स जो है ये क्या करते हैं, डिटरमाइन इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। तो जितने भी एटम्स एक एलिमेंट के होते हैं, मिसाल के तौर पर कार्बन एलिमेंट है, तो इसके जितने भी एटम्स होंगे उनमें क्या होंगे, उनका सेम एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस। ठीक है, तो एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, ये आप याद रखोगे। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का Z क्या है, 1, यानी कि इसके पास प्रोटॉन्स 1 है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में खाली एक प्रोटॉन है। ठीक है, किस में, न्यूक्लियस में। इसी तरीके से कार्बन क्या क्या है, Z 6, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6, क्योंकि इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन्स वो 6 है। ठीक है, तो ये है एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट। फिर आता है मास नंबर। अब हमने जो प्रॉपर्टीज़ देखी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, चाहे इलेक्ट्रॉन देखा, प्रोटॉन देखा या न्यूट्रॉन देखा, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मास ऑफ एटम जो है वो होता है प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एलोन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो होता है नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं जो मास होगा वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से ही होगा। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कहेगा व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, तो आप कहोगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो इसी तरीके से मास ऑफ एटम जो है वो रिसाइड करता है उसके न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में ही होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल लूँगा फिर से कार्बन की। कार्बन का मास आपको मैंने कहा था 12 यूनिट्स होता है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 6U + 6U कितना होता है, 12 यूनिट। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का होता है 27। क्यों, क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन्स होते हैं और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे आंसर में क्या आएगा, 27। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम मास में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो नेग्लिजिबल होते हैं जब उनका मास हम कंपेयर करते हैं प्रोटॉन्स के साथ। तो मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो एटम में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, ये क्या करता है, हमें देता है मास नंबर। तो किसी भी एलिमेंट का मास होता है जितने उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं प्लस जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो सो मास नंबर इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो एटम को इन नोटेशन फॉर एन एटम, देखो हम कैसे एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ एटम आर रिटन एज, यहाँ हम लिखते हैं सिंबल। ठीक है, इसके ऊपर मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर। मिसाल के तौर पर कार्बन, उसका मास कितना है, 12, एटॉमिक नंबर क्या है, 6। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन 14 और फिर 7। ठीक है, तो ये क्या करता है, हम रिप्रेजेंट किसी भी एलिमेंट को। हाइड्रोजन को कैसे करोगे, हाइड्रोजन ऐसे नीचे 1 और 2। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम किसी भी एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट हमें पता होना चाहिए, उसका मास नंबर पता होना चाहिए और एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो हम वैसे ही एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे इसने नाइट्रोजन की एग्जांपल यहाँ दी है। तो कल हम इंशाल्लाह देखेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो अच्छे से पढ़ना।